वेलकम टू ट्रेड स्पॉट। आज हम जानेंगे किस तरह से हम स्टॉक्स को पिक करेंगे पूरे लिस्टेड कंपनीज से। तो आपको यहाँ पर tickertape.in वेबसाइट पर आना होगा। आने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन होगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि स्टॉक स्क्रीनर, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारे लिस्टेड कंपनीज जो कि 4538 कंपनीज है यहाँ पर आ चुके हैं। अब इनमें से हम फ़िल्टर करेंगे इन्वेस्ट करने के लिए। तो सबसे पहले आप यहाँ पर लेफ़्ट साइड पर देख सकते हैं कि स्टॉक यूनिवर्स सेक्टर कुछ फ़िल्टर्स है। अब हम पहले स्टॉक यूनिवर्स देखेंगे। क्या हमें निफ्टी 50 या निफ्टी मिड कैप या निफ्टी 100 कंपनीज चाहिए, तो यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैं निफ्टी 50 सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सारे 50 कंपनीज यहाँ पर आ चुके हैं जो कि निफ्टी 50 में लिस्टेड है। फ़िलहाल हमें निफ्टी 50 के कंपनीज नहीं चाहिए तो हम इसे डिसेबल कर देते हैं और नेक्स्ट चलते हैं सेक्टर में। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सारे सेक्टर्स यहाँ पर है और यहाँ पर आप सर्च भी कर सकते हैं। जैसे मैं रियल एस्टेट कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ तो मैं रियल एस्टेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 164 कंपनीज रियल एस्टेट के हैं और उसमें से मैं और कुछ फ़िल्टर्स ऐड करूँगा। जैसे कि मुझे स्मॉल कैप कंपनीज चाहिए या फिर आप लार्ज कैप मिड कैप जो कंपनी चाहिए आप सेलेक्ट कर लेंगे। मुझे अभी फ़िलहाल स्मॉल कैप कंपनीज चाहिए तो यहाँ पर मैं स्मॉल कैप सेलेक्ट कर चुका हूँ। तो 154 कंपनीज आए हैं, लेकिन मुझे इनका मार्केट कैप 100 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए। तो मैं 100 करोड़ एंटर कर चुका हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे तो मार्केट कैप इन करोर्स लिखा हुआ है। तो 154 कंपनीज में से 74 कंपनीज ही है जिनका मार्केट कैप 100 करोड़ के अबव है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं इनके क्लोज प्राइस पर। तो मुझे इनका क्लोज प्राइस अबव 35 चाहिए, क्योंकि बिलो 30 के पेनी स्टॉक्स होते हैं। तो क्लोज प्राइस हम 35 टू हाई जितना भी चाहिए रख सकते हैं, या फिर आप जैसे कि 1000 चाहिए तो आप 1000 कर सकते हैं। तो एक ही कंपनी थी जिसका प्राइस अबाउट 1000 था। अब हम चलेंगे पीई रेशियो। मुझे अंडर वैल्यूड स्टॉक्स चाहिए और मैं यहाँ पर इंडस्ट्री का एवरेज एंटर करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर हम इंडस्ट्री का एवरेज नहीं देख सकते, इसलिए हम screener.in वेबसाइट पर आकर एक कंपनी सर्च करेंगे। जैसे मैं सोवा सर्च कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडस्ट्री का एवरेज 26.7 है। मुझे इससे ज़्यादा के कंपनीज नहीं चाहिए, तो मैं 26.7 को 30 कर देता हूँ। तो 39 कंपनीज है, लेकिन यहाँ पर 29 कंपनीज है जो कि बहुत ही मुश्किल बना देता है एनालाइज करने के लिए कंपनीज को। इसलिए मैं कुछ और फिल्टर्स ऐड करता हूँ। यहाँ पर आप ऐड फिल्टर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत सारे मैट्रिक्स है जिसे आप चॉइस कर सकते हैं। जैसे कि आप ग्रोथ ले लेंगे तो डिविडेंड जो कंपनी ज़्यादा देती है वो सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर जिस कंपनी का ईपीएस ग्रोथ अच्छा है, या फिर रेवेन्यू, कैश फ्लो। और यहाँ पर आप टेक्निकल इंडिकेटर्स भी देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ लॉक है जो कि सिर्फ प्रो वर्जन में अवेलेबल होंगे। हमें इन सारे इंडिकेटर्स नहीं चाहिए। मैं यहाँ पर डेब्ट टू इक्विटी ये करना चाहता हूँ। तो आप यहाँ पर फाइनेंशियल रेशियोज में देख सकते हैं कि डेब्ट टू इक्विटी। तो मैं डेब्ट टू इक्विटी सेलेक्ट कर इसमें मैं ऑलमोस्ट 2 एंटर करता हूँ। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि 7 कंपनीज है जिसमें मुझे एनालाइज करने के लिए बहुत ही आसानी होगी, क्योंकि 7 ऐसे कंपनीज है जो इंडस्ट्री के एवरेज पी से बिलो है और इनका मार्केट कैप
अबव 100 करोड़ है और इनका क्लोज प्राइस भी अब 35 के अबव है, जो कि पेनी स्टॉक्स में नहीं आते। और डेब्ट टू इक्विटी भी आप देख सकते हैं जो कि अबव 2 नहीं है, जो कि एक बहुत ही अच्छा फैक्टर है। यहाँ पर आप इस कंपनी को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे पॉपअप मेन्यू आ जाएगा और यहाँ पर हम एक बिग विंडो में चले जाएंगे। अब हम इस कंपनी का आउटलुक एनालिसिस करेंगे, जैसे कि हम इसका प्राइस देख सकते हैं कि किस तरह से ग्रोथ होता हुआ आया है 1 ईयर और 5 ईयर्स में। तो कुछ अच्छा खासा रिटर्न नहीं दिया है इस कंपनी ने 5 ईयर्स में। अब हम इस कंपनी का प्रोफाइल देखेंगे तो नेस्को लिमिटेड आईटी पार्क्स बिल्ड करती है, जो कि प्राइवेट है लाइसेंस के बेसिस पर, और कुछ स्पेस प्रोवाइड करते हैं जैसे कि एग्जीबिशंस को, और कुछ मशीनरी मैन्युफैक्चर करती है इस कंपनी। अब हम इसका फोरकास्ट देखेंगे जो कि खाली प्रो वर्जन में अवेलेबल है। तो यहाँ पर हमें कुछ खास नहीं मिलेगा, तो हम इस सेक्शन को छोड़ देते हैं और हम फाइनेंशियल्स पर बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये एनुअल व्यू है, इसे मैं क्वार्टरली कर लेता हूँ और ग्रोथ व्यू देखेंगे हम। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर क्वार्टरली रिलेटेड इस कंपनी के रेवेन्यूज़ इंक्रीज होते हुए आए हैं और प्रॉफिट भी इंक्रीज होता हुआ आया है और एबिटा मार्जिन भी इंक्रीज होता हुआ है क्वार्टरली बेसिस पर। अगर आप यहाँ पर आप देखेंगे कि इस क्वार्टर में कुछ खास कंपनी ने ग्रोथ नहीं दिखाई है और नेगेटिव में है इस कंपनी, तो क्वार्टरली बेसिस इस तो लास्ट क्वार्टर बहुत ख़राब था इस कंपनी का। अब हम जानेंगे एनुअल बेसिस पर इस कंपनी का ग्रोथ किस तरह से है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लास्ट 2 इयर्स कंपनी अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट दिखाई है। यहाँ पर कोविड की वजह से कंपनी ने कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिया था, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 21-22 में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट दिखाया था और टिल डेट यहाँ पर आप अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं इस कंपनी में। यहाँ पर आप बैलेंस शीट और कैश फ्लो भी देख सकते हैं। अब हम जानेंगे पीर सेक्शन में। तो यहाँ पर आप पीर सेक्शंस में ये कंपनीज को कंपेयर करता है वैल्यूएशंस के बेसिस पर, और टेक्निकल आप देखेंगे तो इसकी आरएसआई किस तरह से है, वोलेटिलिटी किस तरह से है, और फोरकास्ट जो कि प्रो वर्जन में अवेलेबल है। और अब हम इसके होल्डिंग्स देखेंगे कंपनी के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने लास्ट 2 क्वार्टर्स में थोड़ा सा स्टेक इंक्रीज किया है और प्रोमोटर का होल्डिंग भी बहुत ही अच्छा खासा है 68.54%। यहाँ पर हम देखेंगे टोटल प्रोमोटर होल्डिंग जो कि कांस्टेंट है, और म्यूचुअल फंड्स होल्डिंग तो इन्होंने डिक्रीज करते हुए आए हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि कौन से म्यूचुअल फंड्स इस कंपनी को होल्ड कर रहे हैं, जो कि फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल कंपनी 2.57% मार्केट कैप हेल्ड करती है इस कंपनी का। और यहाँ पर आप इनसाइडर ट्रेड्स भी देख सकते हैं, लेकिन इस कंपनी के कुछ अवेलेबल नहीं है। अब हम न्यूज़ और इवेंट सेक्शन देखेंगे। यहाँ पर आप न्यूज़ सेक्शन में इस कंपनी के रिलेटेड न्यूज़ सारे देख सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप अगर आपको आर्टिकल्स पढ़ने होंगे तो आर्टिकल सेलेक्ट करेंगे, या फिर वीडियोस चाहिए तो आप वीडियोस सेलेक्ट कर सकते हैं। और लास्ट सेक्शन है इवेंट्स, जो कि कंपनी के डिविडेंड्स और कॉरपोरेट अनाउंसमेंट यहाँ पर आएंगे। तो डिविडेंड्स देखेंगे तो इस कंपनी के बहुत उतने क्या ख़ास नहीं है, जो कि 3 रुपीज़ पर शेयर प्रोवाइड करते हुए आई है इस कंपनी। और
अब हम यहाँ पर आप देखेंगे कि इस स्क्रीन को आप सेव भी कर सकते हैं। यहाँ पर सेव का ऑप्शन होगा, आप सेव पर क्लिक करेंगे और स्क्रीन का नाम देंगे जैसे कि रियल एस्टेट कंपनीज, और डिस्क्रिप्शन कुछ नहीं दूंगा, सेव कर देंगे। तो इस तरह से आप स्क्रीनर यूज़ करके कंपनीज को सॉर्ट आउट और अपना स्क्रीनर भी आप सेव कर सकते हैं, और कंपनीज को थोड़े से कर एनालाइज करने में आपको आसानी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक करिए।